कविता। और गाइस आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो अभी तक तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब इस टॉपिक में से आने लग गए हैं जब से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है और इवन वाइवा में भी टीचर अभी से पूछने लग गई है। सो ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक है गाइस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास 11th का ये टॉपिक है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस भी कर लिया है, यानी कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हो, राइट। और उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालना सीखे हो, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह अब आ चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है, नेट प्रॉफिट भी आपको पता है, बट व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सो गाइज वहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसको अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब देनी है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो गाइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो बिजनेस नॉर्मल अपने आप को ऑपरेट करने पर जो प्रॉफिट कमाता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अगर उसका काम सपोज करो चेयर बेचने का है तो चेयर बेचकर कमाया गया प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर उसका काम फ्रिज बेचने का है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का है, तो उसे बेचकर कमाया गया प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि नॉर्मल बिजनेस कोर्स से। लेकिन अगर उसने सपोज करो उसने अपना कोई एसेट बेच दिया, उसके पास कोई एक ऐसी अलमारी रखी थी जो पुरानी हो गई थी, उसने वो बेची है, तो उससे जो उसने पैसा कमाया वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। सो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो बिजनेस डे टू डे रूटीन में करता है। नॉन ऑपरेटिंग वो होती है जो डे टू डे रूटीन में नहीं होती है, जो कभी कभी हो जाती है, राइट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? दैट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो हम नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कर अमाउंट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है गाइस। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। हम नेट सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं गाइस लेस कह रही हूँ, लाइक सैलरी, आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन ऑपरेट करने पर हमें करने हैं ये खर्चे। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बट बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे, तो इन खर्चों को जब हम माइनस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर दे रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप नेट सेल्स माइनस कॉक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो हमारा जो P&L होता है ना गाइस, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को लिया जाता है। लेकिन हमने क्या माइनस किया है? हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, हमने नॉन ऑपरेटिंग की डीलिंग अभी नहीं करी। नॉन ऑपरेटिंग की डीलिंग ऑपरेटिंग में नहीं होती है, उसकी डीलिंग कहाँ होती है? नेट प्रॉफिट में। सो नेट प्रॉफिट क्या होता है? दैट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट हमें वो प्रॉफिट बताता है जो हमने ऑपरेट करने पे और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी कमाए हैं, राइट। सो नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? जो भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया ना, उसमें अब आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देना, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आता है। यानी कि आपको ऑपरेटिंग ऑलरेडी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा चुके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको नॉन की डीलिंग करनी है। ऑपरेटिंग में किसकी डीलिंग करनी है? नॉन की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करना है, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट। सो आप कैसे निकाल सकते हो गाइज इसे? आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हो कि जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और उसमें से नॉन के दोनों चीज़ें माइनस क्या करना है? एक्सपेंस और प्रॉफिट को ऐड करना है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इसके अलावा गाइस एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने पर कितनी कॉस्ट आती है। तो मैंने आपको बताया कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो हमारा खर्चा था ही, वो तो हमारी कॉस्ट थी ही, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये भी हमें खर्चा करना पड़ता है। सो इसको भी जब ऐड कर देंगे ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब
ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको अगर निकालनी आ गई, जो कि बहुत सिंपल सी है, आपको कॉस्ट में क्या ऐड करना होता है, अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। तो आपको पता चल जाता है कि मेरे को बिजनेस चलाने में ना इतना खर्चा आ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे की नॉलेज देती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ईजी है निकालना। सेल में से आप कॉस्ट माइनस करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे, आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये आपको तिगड़मबाजी करके देंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको पता है कंसेप्ट तो सेम है ना यार। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता है जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डीलिंग होती है। अब नेट प्रॉफिट हमें पता है जिसमें नॉन की डीलिंग होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं। सो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब कुछ हम खेल जाएंगे। अब गाइज ये वीडियो देखने के बाद ना आपको एक बार अपने इसके बेस पर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यानी कि लिखना है एक जगह पर फॉर्मूला और फिर उसे समझना है, तो आपको ये बहुत इजीली कंसेप्ट याद हो जाएगा। सो गाइज ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा गाइज, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और यस आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और जल्द से जल्द अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।